ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, सृष्टि के विषय में हमने अपने पिता ब्रह्मा जी से ये पूछा था कि ये जगत जाल कहाँ से आए। तो उन हमारे पिता ब्रह्मा जी ने मुझे एक प्राचीन आख्यान सुनाया, जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि इंदु नाम का ब्राह्मण अपने 10 पुत्रों को शिवजी की कृपा से प्राप्त किया और वो 10 महायोगी हुए। 10 ने 10 ब्रह्मांड 10 सृष्टियाँ बनाई। उसके सूर्य चंद्रमा आदि देवता अलग थे। उसको देख करके हमारे पिता ब्रह्मा जी को लगा अब सृष्टि संरचना क्या करना। एक ब्रह्मांड से सूर्य को बुलाया। तब उस सूर्य ने कहा कि हे भगवान, आप निरीक्षित हैं, आपके अंदर इच्छा और कामना नहीं है। आप मनोरंजन के लिए सृष्टि संरचना करते हैं। सृष्टि हो तो आपको कुछ मिल नहीं जाता और सृष्टि ना हो तो आपका कुछ नष्ट नहीं हो जाता। आप दोनों में एक जैसे हैं। जैसे ज्ञानवान पुरुष को काम करे अथवा ना करे, करे उसकी राजी करने से उसे कुछ फलाकांक्षा और कामना आदि है नहीं, इसलिए न तो उसे करने में कुछ रुचि रहती है और ना करने में, दोनों में वो सम हो जाता है, क्योंकि उसने अपना कर्तापन बाधित जो कर लिया है। ऐसे ही हे भगवान, आपके ये सृष्टि संरचना रूप कर्म है। कर लें अच्छी बात है और ना करें तो आपका कोई नुकसान नहीं है। आप सृष्टि संरचना के समय में भी जैसे सोया हुआ शुद्ध चैतन्य घन परमात्मा में लीन होता है, सत्तात्मक आत्मा के रूप में ही होता है, क्योंकि मन उस समय है नहीं। ऐसे ही सृष्टि संरचना के समय में भी आप मन के रहते हुए भी आप अमन बने रहते हैं। आप कामनाओं से जो रहते हैं, आपके हृदय में जगत के सत्यत्वपने की भ्रांति तो है नहीं, इसलिए आप जगत के प्रति सुसुप्त से रहते हैं। जगत हो तो और ना हो तो, दोनों परिस्थितियों में आप जगत के प्रति सुसुप्त रूप ही हैं। जैसे सोया हुआ पुरुष संसार का होना ना होना कुछ नहीं जानता, ऐसे ही हे भगवान, आप जागते हुए और मन से जगत के दिखने पर भी, सृष्टि संरचना करते हुए भी आप जगत के प्रति सुसुप्त की तरह हैं। आपको जगत में किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है। जैसे ज्ञानवान को करने ना करने में कोई आसक्ति नहीं होती, उसे दोनों स्थितियां सम हैं। ऐसे ही भगवान, आपके अंदर में भी ये दुर्लभ असंगता रूप गुण सहज में ही विद्यमान है। आपको इसके लिए कुछ करना नहीं होता। इसलिए हे भगवान, आप अपने प्रकृति के जो आचार हैं, सृष्टि संरचना आदि, उनको कीजिए। जो इंदु ब्राह्मण के पुत्रों की सृष्टि देखो, तब भी कोई विरुद्ध नहीं है, क्योंकि जो ज्ञान दृष्टि से देखो तो एक अद्वैत ब्रह्म ही है और कुछ नहीं बना। और जो चित्त दृष्टि से देखो तो संकल्प रूप अनेक सृष्टियां इस चैतन्य सत्ता में फुर्ती रहती हैं। उनमें आस्था क्या करना, ये सब काल्पनिक हैं भगवान, ये बात आप भी जानते हैं। जो चर्म दृष्टि से देखो तो आपको समस्त सृष्टि भाषित, यदि चर्म दृष्टि से देखो तो आपको सृष्टि भासती ही नहीं है। कौन वाली? जो इंदु नाम के जो 10 योगियों ने जो सृष्टि बनाई ना, इंदु ब्राह्मण के 10 पुत्रों ने जो 10 ब्रह्मांड रूप सृष्टि संरचना की है, उनको चर्म चक्षुओं से देखो तो दिखती नहीं है। वो मानसिक सृष्टि है। उनके मन में मैं ब्रह्मा हूँ
और सारी सृष्टि का रचयिता मैं हूँ, ये उन्होंने साधना की थी। लिहाजा उनकी सृष्टि चैतन्याकाश में है। और ऐसे ही है जैसे स्वप्ने की सृष्टि होती है, आपकी भी सृष्टि वैसी ही होती है। परंतु हे भगवान, आपकी सृष्टि बाहर भूताकाश में भी दिखती है। इंदु ब्राह्मण के 10 पुत्रों की सृष्टि भूताकाश में नहीं दिखती, चित्ताकाश में दिखती है, जो कि चिदाकाश के आश्रय में है। आपकी सृष्टि भी चित्ताकाश में है, परंतु तीव्र संवेग की वजह से ये सृष्टि भूताकाश में भी दिखती है। इसलिए हे भगवान, यदि चरम दृष्टि से देखो तो आपको सृष्टि भासती ही नहीं है। उनके साथ आपको क्या लेना देना? उनकी सृष्टि उन्हीं के चित्त में स्थित है और सबके चित्त का संसार अपना अलग अलग होता ही है। उनकी सृष्टि उन्हीं के चित्त में स्थित है। उनकी सृष्टि आप नाश भी ना कर सकोगे, क्योंकि वो उनके चित्त में स्थित है। क्योंकि जो इंद्रियों से कर्म होता है वो तो नष्ट हो जाता है, परंतु हे ब्रह्मन, मन के निश्चय को कोई नष्ट नहीं कर सकता है। मानसी सृष्टि को आप कैसे नष्ट कर सकते हैं? शरीर और इंद्रियों के द्वारा जो कर्म होता है वह तो नष्ट हो जाता है, परंतु हे भगवान, हे ब्रह्मन, मन के निश्चय को कोई नष्ट नहीं कर सकता। हे भगवान, जो निश्चय जिसके चित्त में दृढ़ हो गया है उसको कौन निवृत्त करेगा? जब स्वयं ही अपने अंदर चित्त के निश्चय को बाहर निकाले तभी निकलेगा। जगत के सत्यता की भ्रांति, भोग पदार्थ रमणीकता की भ्रांति, ये मन में भरा पड़ा है। ये कब निकलेगा? जब मन से आप निकालेंगे। हे भगवान, जो निश्चय जिसके चित्त में दृढ़ हो गया है उसको वही निवृत्त करे तो निवृत्त होता है, और कोई निवृत्त कर भी नहीं सकता। आपने अपने मन में जैसी भावना दृढ़ कर ली है जिस किसी के प्रति भी, वो तब तक वो भावना दृढ़ बनी ही रहेगी जब तक कि आप उस भावना से पीछे हटेंगे नहीं। इसीलिए तो कहा, जाके मने भावना जैसी, जैसी आपके अंदर भावना होवेगी परमात्मा वैसा ही हो करके दिखने लगता है। आप यदि ऐसी वासना बनाएं कि मैं तपस्या करूंगा, मैं तपस्वी हूं, तो आपको वैसा भी दिखेगा। जैसे भगवान राम जब जनकपुरी में, यानी वो वहाँ जनकपुरी में जब बैठे हुए थे, तो जो दुष्ट प्रकृति के राजा लोग थे उन्हें लग रहा था ये यमराज हैं, और सगे संबंधी जो जनक के थे उन्हें लगता था ये तो हमारे स्वजन हैं। योगियों को लगता था परम ब्रह्म परमात्मा जिसकी मैं उपासना करता हूँ आज यहाँ दरबार में प्रकट हो गया है। आप ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। आप जैसा जैसा चिंतन करेंगे आपको बाह्य जगत भी वैसा ही वैसा दिखने लगता है। जिसके चित्त में जो चीज़ दृढ़ हो गई है उसकी निवृत्ति वही कर सकता, दूसरा नहीं कर सकता। जाके मने भावना दे, जैसी जैसी भावना होती वैसी परमात्मा बन करके दिखने लगता है। देह के नष्ट होने पर भी मन का किया हुआ निश्चय नष्ट नहीं होता। देह के नष्ट होने पर भी जो चिरकाल का निश्चय दृढ़ हो रहा है उसका स्वरूप से नाश नहीं होता। हे भगवान, जो मन में दृढ़ निश्चय हो रहा है पुरुष का वही रूप असली वाला है, और बाकी सब तो ऐसे ही हैं। जो जिस स्वरूप को मन ने स्वीकार कर लिया है
सच्चे अर्थों में तुम्हारा वही स्वरूप है। जो मन में दृढ़ हो रहा है वही पुरुष का रूप है, उसका निश्चय और किसी से नहीं होता। जो मन में है वही आप हैं, जो मन में नहीं है वो दुनिया में नहीं है। इसलिए मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्ते निर्विषयम स्मृतम। मन में दृढ़ जो निश्चय हो रहा है पुरुष का वही रूप है, उसका निश्चय और किसी से नहीं होता, वह स्वयं करता है। स्वयं निश्चय करता है और स्वयं ही निश्चय से पीछे हट जाए तो वो निश्चय टूट भी जाएगा, और यदि वैसे ही में दृढ़ता लाएगा तो वैसे ही दिखता रहेगा। उसका निश्चय और किसी से हटता ही नहीं। जैसे जल सींचने से पर्वत चलायमान नहीं होता, हे राम जी, तैसे ही चित्त का निश्चय और से चलायमान नहीं होता। जब चित्त से आप स्वयं ही हटोगे तब ही हट पाओगे। जैसे तैसे ही चित्त का निश्चय और किसी से चलायमान नहीं होता है। चित्त का निश्चय तो आपने जैसा सोचा है वैसा ही स्थित हो जाता है। जाके मने भावना जैसी आप भावना करोगे परमात्मा वैसा ही हो करके दिखने लगता है। परमात्मा में मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा निश्चय करोगे ये दिखेगा। मैं देह हूँ, देह के संबंधी मेरे हैं, ऐसा निश्चय करोगे तो ये भी दिखेगा। इसलिए हमें निश्चय वो करना चाहिए, हमें निश्चय वही करना चाहिए जो शास्त्र और गुरुओं ने जैसा निश्चय करने के लिए कहा है। निश्चय करना है कि चैतन्य सत्ता मैं हूँ, वो जो बुद्धि देश का आश्रय प्रकाशक शुद्ध चैतन्य घन परमात्मा है, सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ। ऐसा दृढ़ निश्चय करना है। इस निश्चय के द्वारा कल्याण होगा। मैं देह हूँ, देह के संबंधी मेरे हैं, इस निश्चय का त्याग हमें ही करना पड़ेगा। हमों ने ही इस निश्चय को धारण किया है। हाँ, जैसे जल सींचने से पर्वत चलायमान नहीं होता, वैसे ही चित्त का निश्चय तो चित्त से हटने पर ही वो निश्चय बदलता है, वरना वो चलायमान नहीं होता, ज्यों कहते हो दिखता रहता है। इति श्री योग वशिष्ठ उत्पत्ति प्रकरणे ऐंदो निश्चय कथन नाम चतुःषष्टितमः सर्गः। आज इतना ही। आगे का प्रसंग आगे वाले एपिसोड में आपको सुनने को मिलेगा।